हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और गाइज़ आज मैं एक और नए एक्सपीरियंस के साथ हूँ। जैसे कि 2025 इज़ अबाउट टू गो, 2025 जाने वाला है और अब हमारा जो है आज हमारा 5 दिसंबर हो गया है, तो यानी कि 25 डेज आर लेफ्ट नाउ। ठीक है, 25 दिन ही बच्चे हमारे 2025 जाने में। तो देखिए 2025 ने मुझे क्या टीचिंग्स दी, क्या क्या सिखाया, मेरा क्या अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा, इस पूरे साल में मेरे साथ क्या क्या हुआ, आज मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगी। और किन चीज़ों को आपको बचना चाहिए, क्या क्या चीज़ें मेरे लिए मोटिवेटिंग रही, क्या क्या चीज़ें मुझे डिस्करेजिंग रही। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए मैं आज आपके साथ मतलब बताऊंगी अपना एक्सपीरियंस क्या रहा। तो नंबर फर्स्ट, 2025 ने मुझे सिखाया कि सबसे पहले तो हमें ये होता है कि हमारे हर चीज़ का एक अपना परफेक्ट टाइम होता है। हम किसी भी चीज़ के लिए कितने भी एफर्ट्स कर लें, कितने भी प्रयास कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें, उसके लिए हर चीज़ के लिए एक अपना परफेक्ट टाइम होता है। जब तक वो परफेक्ट टाइम नहीं आएगा तब तक आप उसके अंदर नहीं सफल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बहुत दिनों से प्रिपरेशन कर रही हूँ, मेरे परफेक्ट टाइम है, मुझे तभी वो चीज़ें मिलेंगी, उससे पहले मुझे वो चीज़ें कभी नहीं मिल सकती। इसीलिए हर चीज़ का अपना परफेक्ट टाइम होता है। हमारा काम सिर्फ कर्म करना है, कार्य करते रहना है, लगातार पॉजिटिविटी बनाए रखना है अपने अंदर और लगातार वो काम करते रहना है ठीक से, उसी मेहनत से जिससे हमने पहले और पूरे और ज़्यादा मेहनत के साथ हमें कार्य करना है। ठीक है, और हमें परफेक्ट टाइम का वेट करना है। जब परफेक्ट टाइम आएगा तो डेफिनेटली हमारी चीज़ें हमारे पास हो जाएंगी जो हम चाहते हैं। ठीक है, मेरी कुछ एक जो चीज़ें थी, तो मैं 2 साल से उसको बहुत दिनों से चाह रही थी कि ऐसा हो जाए, हो जाए, हो जाए। कभी-कभी इतनी पैशनेट हो जाती थी, कभी-कभी मुझे पैनिक अटैक्स लाइक हो जाता था। रात में मुझे नींद मतलब बहुत घबराहट शुरू हो जाना, एंग्जायटी हो जाना कि यार ये क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? मतलब मुझे बहुत इम्पैशनेट हो गई थी कि अभी होना है, इसे मुझे अभी होना है, कैसे भी करना है। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करती गई, बहुत प्रेयर करती रही भगवान से कि क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? कभी-कभी मुझे लगता था कि भगवान सब कुछ मेरे साथ ही आप गलत कर रहे हो, सबके साथ अच्छा हो जाता है मेरे नेबर में, आस-पड़ोस में, मेरे साथ ही क्यों गलत हो रहा है? लेकिन उसका एक परफेक्ट टाइम आया और वो हुआ, एग्ज़ीक्यूट हुआ। जो मैंने सोचा, जो मैंने माँगा, जो मैंने विश की, वो मेरी हुई, लेकिन एक अपना परफेक्ट टाइम था। दिवाली के जस्ट बाद वो चीज़ें हुई, तो जो मैंने सोचा था, तो एक उसका परफेक्ट टाइम था, जब लिखा था तो वो हो गया। यानी कि डेस्टिनी पे जब कुछ लिख गया चीज़ें तभी वो होता है, परफेक्ट टाइम होता है। कितने भी प्रयास कर लें तब से उससे पहले कुछ नहीं होगा। इसीलिए ज़्यादा इम्पैशनेट होने की बजाय आप उसका अल्टरनेट ढूँढिए, सोचिए कि होगा, डेफिनिटली होगा, लेकिन इसका एक अपना परफेक्ट टाइम है और एक बहुत अच्छे टाइम पर होगा। जब आपने नहीं सोचा होगा ना, बहुत खुशी देगा। जब आपके ऑल ऑफ अ सडन होगा, जब आप चीज़ों को सोचना बंद कर देंगे ना, वो काम तब होगा। इसीलिए आप किसी भी चीज़ को लेके इतने इम्पैशनेट मत होइए, बस आप अपना काम करिए, जो आप करते हैं वो करते रहिए, बिल्कुल भी इम्पैशनेट मत होइए। सेकंड चीज़ मैंने अपनी लाइफ में, एक तो चीज़ मुझे ये सिखाई और सेकंड चीज़ मुझे लाइफ में ये सिखाई, आज मतलब हमें अपना 1 मिनट का, 1 सेकंड का, एक क्षण का नहीं पता कि हमारे साथ क्या हो जाए या दूसरे बंदे के साथ क्या हो जाए। आज आप उस पर्सन के साथ मिल रहे हैं, अभी आप उससे बात करके जा रहे हैं, घर आप पहुँचे और आपको पता लग रहा है कि वो इस दुनिया में है ही नहीं, वो दूसरा पर्सन। मेरे साथ अभी हुआ कुछ, मैंने कल किसी बंदे से बात की और नेक्स्ट डे मैंने कल उसको बहुत अच्छे से देखा और नेक्स्ट डे वो खत्म हो गया। मुझे पता लगा, मैं मॉर्निंग में उठी हुई नहीं थी, मुझे बेड पर ही पता लगा कि वो तो खत्म हो गई आंटी। मतलब आई वॉज टोटली शॉक्ड कि यार कल तो मैंने इतने अच्छे से देखा, कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था। तो इसीलिए कहने का मतलब ये है कि लाइफ का कुछ नहीं पता, किसी दूसरे बंदे का कुछ नहीं पता, हमारा कुछ नहीं पता, आज हम हैं कल हम नहीं है। इसीलिए हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करिए, इतना अच्छा व्यवहार करिए, किसी से नाराज मत होइए। अगर आपकी किसी से फाइट हो गई है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी छोटी मोटी आपके दिमाग में चल रहा है उसके बारे में, तो बिल्कुल निकाल दीजिए अपने दिमाग से, सॉर्ट आउट करिए, प्रॉब्लम तुरंत सॉल्व कर लीजिए। और हमेशा अच्छी से बात करिए लोगों से, क्योंकि हमें नहीं पता कि यार आज हमारे साथ वो बंदा है, कल वो कभी हमारी उस लड़ाई के साथ ही वो चला जाए या फिर हम भी उस लड़ाई के साथ चले जाए। हमारी आत्मा भटक रही है उससे बात करने के लिए, लेकिन हम बात नहीं कर पा रहे। इसीलिए हमेशा प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर लीजिए, जो भी आपकी सॉल्यूशन है, जो भी आपकी लड़ाई है, उसको तुरंत सॉल्व कर लीजिए। कभी भी वेट मत करिए, कल का वेट मत करिए, नहीं पता क्या होगा। तो इसीलिए हमेशा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करिए, जितना ज़्यादा अच्छा व्यवहार हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। किसी के साथ बुरा मत करिए, हमारे काम बुरा करने का नहीं है, जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा हमें मिलेगा। ठीक है, नंबर थर्ड, मैंने एक बात ये सीखी, 2025 ने ये सिखाया, आज कोई बंदा आपके साथ बहुत अच्छा है, ये श्योर नहीं है कि वो बंदा कल भी आपके साथ उतना ही अच्छा होगा, ये बिल्कुल नहीं है। तो लोगों के साथ थोड़ा कम ट्रस्ट करिए, इतना एक्सपेक्टेशंस मत लगाइए उस बंदे से कि वो मेरे साथ कभी ऐसा करेगा ही नहीं, वो मेरा क्लोज फ्रेंड्स है, वो मेरे चाचा हैं, वो मेरे ताऊ जी हैं, वो मेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे, ऐसा अपने दिमाग से निकाल दीजिए। कोई भी कुछ भी कर सकता है आपके साथ में, इसीलिए बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशंस किसी से मत लगाइए, बस आप अपना काम अच्छे से करिए, उसके साथ अच्छे रहिए बस। बाकी आप उससे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल मत लगाइए कि आज आपने उसके साथ काम किया है तो कल वो आपका काम करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। सच में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आपकी एक्सपेक्टेशन को खरा बिल्कुल नहीं उतरेगा। इसीलिए जो आप कर रहे हैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिए कि वो भी आपके साथ बिल्कुल वैसा ही करेगा, ऐसा होगा ही नहीं। इसलिए आपका दिमाग का जो है मेंटल पीस खराब होगा। इसीलिए मत सोचिए, बिल्कुल हाँ आप अच्छा करिए, लेकिन दूसरों से एक्सपेक्टेशन मत लगाइए।
नंबर 4 बात मैंने ये सीखी, अपना पर्सनल डॉक्यूमेंट्स कभी किसी के साथ शेयर मत करना। कोई भी आपकी पर्सनल टॉक जो बिल्कुल किसी को बताने लायक नहीं है, जो आपके तक ही सीमित रहनी है, वो आपके तक ही सीमित रहे। कोई आपका बेस्ट फ्रेंड भी है ना, आप उसके साथ भी शेयर मत करिए, बिल्कुल मत करिए। मेरे एक अपना डॉक्यूमेंट था, पर्सनल डॉक्यूमेंट था, मेरी फ्रेंड थी, काफ़ी अच्छी थी, मैं सोच रही थी काफ़ी अच्छी है नेचर वाइज, मैं इसको शेयर कर दूंगी तो वो शायद किसी को नहीं दिखाएगी। और भाई उसने इतना तमाशा क्रिएट कर दिया ना कि भाई मैंने सोचा, उसी दिन से मैंने सीख ली कि मैं अपनी कभी भी कोई चीज़ नहीं दिखाऊंगी, किसी को भी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। कुछ नहीं पता, किसी का नहीं पता कौन कब पलट जाए और कब क्या कर दे। इसीलिए कभी भी अपना कोई भी पर्सनल बात है भूल के भी किसी को शेयर मत करना, जो भी आपकी पर्सनल बात है। अगर आप शेयर कर देंगे डेफिनेटली वो लीक होनी ही होनी है। इसीलिए जो बात है आप अपने पास तक ही सीमित रखिए, तभी आप तक सेफ है, अदरवाइज वो डेफिनेटली लीक हो जाएगी। इसीलिए कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट कभी भी मत शेयर करिए अपने साथ। और फिफ्थ चीज़ मैंने अपनी लाइफ में सीखी कि लाइफ में कभी किसी पे भरोसा तो करना ही मत, बिल्कुल भरोसा मत करना। आप अपने आप पर ही भरोसा करिए, कभी किसी पर भरोसा मत करना लाइफ में, बिल्कुल मत करिए। आप मार्केट में कोई परचेज करने चीज़ें जा रहे हैं, बिल्कुल उस पर दुकानदार पर भरोसा मत करिए, वो डेफिनेटली गलत दे देगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊँ, मैं लोगों पर जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ, मुझे लगता है कि यार मैं ठीक हूँ, मैं कभी किसी का गलत नहीं चाहती, तो लोग भी मेरा गलत नहीं चाहते होंगे, ना लोग मेरे साथ गलत करेंगे। काफ़ी लोगों ने मेरे साथ गलत किया, जैसा मैं सोचती थी बिल्कुल डिफरेंट आंसर मिला, बिल्कुल डिफरेंट रिएक्शन मिला फ्रॉम दैट साइड। सेम वही हुआ। अभी मैं मार्केट में छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ, काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें मेरे साथ हुई, लेकिन एक छोटी सी आपको बताना चाह रही हूँ एग्जाम्पल। अभी मैं गई कॉलेज गई, वहाँ से रास्ते में मेरा फास्ट था, मैंने कहा केले खरीद लेती हूँ, घर पे ही खा लूँगी। मैंने केले लिए, मैंने कहा भैया केले कर दीजिए, उन्होंने कहा 50 रुपीज़ दे दीजिए, 50 रुपीज़ के मैं 16 केले कर दूंगा। मैंने कहा चलिए ठीक है 16 केले कर दीजिए। घर आकर देखा मेरे 11 केले निकले। आई वॉज टोटली शॉक कि कोई लोग इतना चीट कैसे कर सकते हैं। मैं काउंट कर रही है भाई तुमने ज़्यादा खा ली, अपने भाई बहनों में लड़ रही थी, लेकिन बाद में पता लगा 11 केले बना, मतलब ओनली 11 बनानास थी। तो ये बातें सब बहुत दिल को, मतलब ये छोटी सी बात है लेकिन लगता बड़ा बुरा है कि यार उसने तो मेरे 16 रुपये के पैसे दिए। हालांकि ज़्यादा रुपये का नुकसान थोड़ी है, 2-3-4 रुपये का हो गया, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मतलब एक सब चीज़ें सोच समझ के काम करिए। इस ज़िंदगी में ना फूक फूक कर कदम रखना ही बेटर रहेगा, क्योंकि लोग कब आपको धोखा दे दें, कब चीट ऑन कर दे, कोई भरोसा नहीं। तो भाई इस ज़िंदगी ने जो 25 साल की एज में बहुत कुछ सीखा है मैंने सच में, कि मतलब आप कितने भी अच्छा कर लें लोगों के साथ, लेकिन जो उनकी साइड से जो रिएक्शन होगा ना वो डेफिनेटली अपोजिट होगा। मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ है, आपके साथ भी डेफिनेटली ऐसा ही हुआ होगा, और हुआ है तो प्लीज़ शेयर करिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो 2025 ने मुझे सिखाई। और अगर आपके साथ भी कोई आपका एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो आप लोग मुझे समझाना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं चीज़ें अब सीखना चाहती हूँ। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, कि जिससे कि आप लोगों के साथ ये गलती ना हो। भाई बहुत दुख देती हैं सारी गलतियाँ जब हो जाती हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ है तो आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो तो आप लोग भी इसके अंदर कुछ रिएक्शन जरूर दीजिएगा। तो आई होप ये सारी बातें आपके समझ में आई हो। तो जो चीज़ें मेरे साथ हुई वो आप लोग रिपीट मत करिए, और आपको मेरा एक्सपीरियंस कैसा लगा आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए भाई, मैं खुद कह रही हूँ आप लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड लाइक करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बहुत बहुत थैंक यू। और ऐसे हम सारी बातें शेयर करते रहेंगे, और कभी आप कहेंगे तो लाइव भी आऊँगी, मैं सारी चीज़ें आपके साथ लाइव डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोग की फ्रेंड बनना चाहती हूँ। एक्चुअली मेरी लाइफ में, रियल लाइफ में कोई फ्रेंड्स वगैरह इतने हैं नहीं, मेरे भाई है बहन है, बस उन्हीं से मेरा बात होती है, ज़्यादा मैं किसी से बात वगैरह नहीं करती। तो मैं आई वांट टू मेक योर फ्रेंड्स, मैं आपके फ्रेंड्स बनना चाहती हूँ। आप मेरी बातें शेयर करें, आप मेरे से बातें शेयर करें, और मैं आपसे आप बातें शेयर करूँ, मैं यही चाहती हूँ। मैं एक अपनी फैमिली बनाना चाहती हूँ ऑन यूट्यूब। तो आई होप देखते हैं क्या चाहता है मेरा जो जर्नी है वो कैसी जाएगी, कहाँ तक पहुँचती हूँ, ये सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। और ये आपका अपना चैनल रहेगा, जैसे ही मेरा सपोर्ट होगा जिस भी चीज़ों में, पढ़ाई में या बाकी चीज़ों में, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और जैसा भी होगा, ठीक है। तो ये सब इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे मुझे कहाँ तक ले जाते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। तो आई होप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, इस चैनल को सपोर्ट करिए, और जैसा भी आपको कुछ भी एडवाइस देनी है आप मुझे एडवाइस भी कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे इंस्टाग्राम पर है मिशी, मैंने दे रखा है इसका लिंक, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, फॉलो कर सकते हैं। तो आई होप थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।